नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 हल करेंगे, जिसमें हम लोग अवधारणाओं के सीरीज हम लोग अपने टेस्ट के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो अवधारणाएँ थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं फ्रेंड्स, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके आने वाले टीएसटी वीएसटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप इन सभी प्रश्नों का आप पीडीएफ फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रमुख अवधारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता जो टॉपिक है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता संबंधित अवधारणाओं से संबंधित पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्रता की धारणा किस देश में उदित हुई? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में और डी है रूस में। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की अवधारणा हमारे ब्रिटेन में सबसे पहले उदित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। स्वतंत्रता का बीजारोपण डाट डाट द्वारा हुआ? किसके द्वारा? मूल अधिकारों के द्वारा, बिल ऑफ राइट्स के द्वारा, या शिक्षा के द्वारा, या मैग्ना कार्टा के द्वारा? तो फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा के द्वारा स्वतंत्रता का बीजारोपण हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्ना कार्टा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यह कथन है किसका है? ए हॉब्स का, बी हिगल का, सी हंसा का और डी है ह्यूम का? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है हमारे हॉब्स महोदय का है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए लिबरल से, बी लेबर से, सी लिव्यू से और डी है लीवर से। तो फ्रेंड्स, लिबर्टी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लीवर शब्द से हुई है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती, यह मान्यता है किसकी? ए स्पेंसर की, बी रूसो की, सी लॉक की और डी है मैकेंजी की। तो फ्रेंड्स, यह जो मान्यता है यह मैकेंजी की है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैकेंजी की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? ए लाक, बी पाइथागोरस और सी है सुकरात और डी मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वैचारिक स्वतंत्रता का जो प्रबल समर्थक इन चारों में से है वह हमारा सुकरात है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? ए आत्मा की स्वतंत्रता, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी आर्थिक स्वतंत्रता या डी धार्मिक स्वतंत्रता? तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मध्य युग में स्वतंत्रता का तात्पर्य था वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। सुधारवादी आंदोलन का प्रधान प्रवक्ता कौन था? ए लूथर, बी कैल्विन, सी बोंदा और डी जिंगली। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा लूथर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया? कौन? ए लास्की को, बी ग्रीन को, सी मैकियावेली को, डी लाक को? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लाक को। ठीक है, लाक को क्या किया गया? धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? ए
4वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 17वीं सदी में और डी है 19वीं सदी में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं सदी में स्वतंत्रता की अवधारणा जो थी इस पे सबसे अधिक बल मिला था 17वीं सदी में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? ए स्वावलंबन, बी उदारता, सी अयोग्यता, डी अनुशासन। तो फ्रेंड्स स्वावलंबन जो होता है स्वतंत्रता का तत्व माना जाता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? ए कांट का, बी ग्रीन का, सी बेंथम का और डी है लास्की का। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो कथन है हमारे कांट महोदय का है कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा ही उसकी क्या है? वास्तविक स्वतंत्रता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाया कौन? लासवेल ने, बी ओवन ने, सी रूजवेल्ट ने और डी है हुकर ने। तो फ्रेंड्स हुकर ने अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाया था, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, देखिए क्या कह रहा है, नकारात्मक स्वतंत्रता का घोर समर्थक था कौन? ए स्पेंसर, बी लास्की, डी बार्कर और डी है सॉरी फ्रेंड्स, ए स्पेंसर, बी लास्की, सी बार्कर है और डी है हमारा बैकफू। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक मान्यता देता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंध किया यानी संबद्ध किया? ए है आपका बिलोवी, बी है लास्की, सी है मिल और डी है बेंथम। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बेंथम। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह आरोप है किसका है? यह आरोप ए बार्कर का, बी वेपर का, सी डनिंग का और डी है लास्की का। तो फ्रेंड्स यह जो आरोप है बार्कर महोदय का है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का क्या है? पैगंबर है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं है, यह मत व्यक्त किया है किसने? बिलोवी ने, बी लाक ने, सी ग्रीन ने और डी है मार्क्स ने। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यह मत जो व्यक्त किया है हमारे मार्क्स महोदय ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसने विचार व्यक्त किए हैं? ए हीगल ने, बी अरस्तू ने, सी वैक्फू ने, डी ग्रीन ने। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा वैक्फू ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? ए ग्रीन, बी लास्की, सी मिल और डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता का जो आदर्शवादी विचारक है इन तीनों में से, चारों नहीं है फ्रेंड्स, तीन है, तो तीनों में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है? ए हीगल ने, बी स्पेंसर ने, डी सी कांट ने और डी है रूसो ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंसर ने स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में राज्य को आवश्यक बुराई माना है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत है किसका? हीगल का, बी कांट का, सी लाक का और डी स्पेंसर का। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कांट। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी आर्थिक, डी राजनीतिक। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक। ठीक है, ग्रीन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का पोषक माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, किसके अनुसार सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? ए हीगल, बी कांट, सी ग्रीन और डी मैकाइवर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
कांट। ठीक है, कांट के अनुसार सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्रता एवं डॉट डॉट परस्पर पूरक हैं किसके? अधिकार, उत्तरदायित्व, न्याय, विकास। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में समानता होता तो आप समानता को भी ले लेते इसमें, लेकिन केवल उत्तरदायित्व दिया है, समानता नहीं दिया है, तो आप उत्तरदायित्व को इसमें राइट मारेंगे। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 25, उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही स्वतंत्रता है, यह कहा है किसने? लास्की ने, लाक ने, सीले ने, मिल ने। तो फ्रेंड्स, यह हमारे लास्की महोदय ने कहा है कि उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही स्वतंत्रता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है लास्की ने समर्थन किया है किसका? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, सी उदार प्रजातंत्र का, डी इनमें से किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स, लास्की ने उदार प्रजातंत्र का समर्थन किया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? ए टॉमसन, बी लिकाक, सी ग्रीन और डी सार्टोरी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सार्टोरी। सार्टोरी जो है आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? ए धार्मिक पक्ष, बी राजनीतिक पक्ष, सी सामाजिक पक्ष और डी है आर्थिक पक्ष। तो फ्रेंड्स, उदारवादी जो हैं वो राजनीतिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में समन्वय किसने किया है? ए लास्की ने, बी मैकाइवर ने, सी बार्कर ने और डी उपरोक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक हित में जो समन्वय किया है ये हमारे लास्की महोदय ने और मैकाइबर ने तथा बार्कर ने, यानी तीनों ने किया है इन ऑप्शनों के हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? ए आर्थिक, बी धार्मिक, सी राजनीतिक और डी सामाजिक। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मार्क्सवादी आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर में हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? ए लाक ने, बी ग्रीन ने, सी गिलक्राइस्ट ने और डी बिलोबी ने। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ठीक है, गिलक्राइस्ट ने क्या किया था? कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त स्वीकार किया था। ठीक है, किसने? गिलक्राइस्ट ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष का समर्थक है कौन? ए मॉन्टेस्क्यू, बी मार्क्स, सी ग्रोसस, डी सिसरो। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 33। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कौन राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता करार देता है? ए लाक, बी लास्की, सी सीले और डी है लीकाक। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लीकाक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? ए लाक, बी रूसो, सी वाल्टेयर और डी है उपरोक्त तीनों ही। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों ही। ठीक है, क्या है? तीनों ही लाक, रूसो और वाल्टेयर क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक मानते हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए न्याय, बी सुधार और सी स्वराज, डी कानून। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानून। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है हमारा कानून। ठीक है, तो हमारा सॉरी फ्रेंड्स, कानून नहीं होगा, स्वराज होगा। ठीक है, अपने राज्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात होती है फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, कानून हमने बता दिया।
ठीक है, वैधानिक स्वतंत्रता की बात आती तो आपका कानून आता। ठीक है, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की गई है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36, जहां कोई कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, किसका कथन है? ए हॉब्स का, बी मैकाइबर का, सी लॉक का और डी है ग्रीन का। प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था? ए लॉक, बी मिल, सी मार्क्स और डी ग्रीन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किसने स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक माना है? ए मैकाइबर, डी लॉर्ड एक्टन ने, सी मिल ने और डी टाकविले ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता एवं समानता को क्या बताया है? परस्पर पूरक माने। अगर ऑप्शन में आपका रूसो होता तो रूसो भी राइट आंसर होता, क्योंकि रूसो भी इसका समर्थक है, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो रूसो नहीं है, केवल मैकाइवर है, तो मैकाइवर को राइट आंसर मार देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में है, कथन किसका है? ए स्पिनोजा, बी स्पेंसर, डी सॉरी फ्रेंड्स सी मिल और डी है मार्क्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा स्पिनोजा। ठीक है, कौन? स्पिनोजा स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में है, यह उसका कथन है। किसका? स्पिनोजा का, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, निम्न विचारकों में से किसके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंध है? ए लॉक, बी रूसो, सी हीगल, डी सिसरो। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हीगल। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है? ए सेना, बी न्यायपालिका, सी संसद और डी है नागरिकों की जागरूकता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है, यह किसने कहा? ए गार्नर ने, बी ब्राइस ने, सी लास्की ने और डी लॉर्ड एक्टन ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, यह हमारे लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा है कि समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है, यह किसने कहा है? लीकाक ने, गिलक्राइस्ट ने, गैटिल ने या गार्नर ने। तो फ्रेंड्स यह हमारे गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या होता है? स्वच्छंदता, बंधनों का अभाव, राज्य के स्वतंत्रता पर नियंत्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंख मूंद के आप लोग आंसर दे सकते हैं, यानी कि केवल ऑप्शन को अगर कोई पढ़ दे तो आप इसका आंसर बता देंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर, बंधनों का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 45, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की ही, यह विचार है किसका? मिल का, जेफरसन का, सी गांधी का, डी आंगस्टीन का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है हमारे जेफरसन का है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए लॉक ने, बी रूसो ने, सी मिल ने और डी ग्रीन ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, आधुनिक उदारवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए? व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, जनता के लिए, श्रमिक के लिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक उदारवाद स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48,
निम्न में से किसे खोखली स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? ए लाक को, बी मार्क्स को, सी बेंथम को और डी मिल को। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा मिल को। ठीक है, किसे? मिल को, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया? ए मार्क्स ने, बी स्पेंसर ने, सी डार्विन ने और डी ग्रीन ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50। निम्न में से प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक था कौन? ए हॉब्स, बी रूसो, सी लास्की और डी बेंथम। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रूसो। ठीक है, रूसो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह किसका कथन है? ए लास्की का, बी कोल का, सी ह्यूम का और डी कांट का। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लास्की। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, यह कथन संबंधित है किससे? रूसो से, बी प्लेटो से, सी मैजनी से, डी पैरेटो से। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रूसो से। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है? किसने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है? ए प्लेटो ने, बी रूसो ने, सी गार्डविन ने, डी सीले ने। तो फ्रेंड्स यह हमारे सीले महोदय ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीले ने। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? देखिए ऑप्शन है आपके पास, ए लाक, बी रूसो, सी मिल और डी है ग्रीन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा हमारे इस टेस्ट का। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? यह किसका मानना है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? ए ग्रीन, बी लूथर, सी रूसो और डी मैकियावेली। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रूसो। रूसो का मानना है कि कला एवं विज्ञान ने विकास ने सॉरी फ्रेंड्स रूसो का मानना है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को क्या किया है? खराब कर दिया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता जो टॉपिक है इससे संबंधित जो भी अवधारणाएं थी सभी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो के लिए हम लोग तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।